श्रद्धा वालकर के 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब अमीन पूनावाला की ये सच्चाई जानकर आप लोग अंदर से हिल जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको उस जुर्म की कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद पूरा देश हिल गया था। आज हम आपको श्रद्धा मर्डर केस की पूरी कहानी बताने वाले हैं। इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आफ्ताब नाम के एक सनकी दरिंदे ने अपनी ही लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर को पहले मारा, फिर उसके बॉडी के 35 टुकड़े कर दिए, उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और अगले ही कुछ हफ्तों में उन बॉडी पार्ट्स को दिल्ली के जंगलों में फेंक आया। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आखिर आफ्ताब और श्रद्धा की मुलाकात कब और कैसे हुई थी? दोनों कितने समय से साथ में रह रहे थे? आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या क्यों और कैसे की? आखिर आफ्ताब ने श्रद्धा की बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया? और सबसे जरूरी सवाल, श्रद्धा का मर्डर करने के बाद 6 महीने तक वो पुलिस की पकड़ से कैसे बचा रहा? इस दौरान आफ्ताब ने क्या किया कि वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया? और अब तक इस पुलिस जांच में क्या हुआ है? चलिए, इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर बात करने वाले हैं। आपको इस केस से जुड़ी हम वो जानकारी बताएंगे जो आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी। यकीन मानिए, हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हेलो गाइस, मेरा नाम है कासिम और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज। सबसे पहले इस केस के दोनों किरदारों को समझना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी का विलन आफ्ताब का पूरा नाम आफ्ताब अमीन पूनावाला है, जिसकी उम्र फिलहाल 28 या 29 साल है। आफ्ताब का परिवार महाराष्ट्र के वसई में रहता है। आफ्ताब इस घटना को अंजाम देने से कुछ महीने पहले तक मुंबई में ही रहता था। वहीं से उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की है। आफ्ताब ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है। इसके अलावा उसने मुंबई के एक बड़े 5 स्टार होटल में शेफ की ट्रेनिंग भी ली हुई है और वह एक काफ़ी ट्रेंड शेफ है। सोशल मीडिया पर आफ्ताब की एक पहचान है जो फ्रूट ब्लॉगर के रूप में है। इसके अलावा आफ्ताब ने लंबे समय तक एक कॉल सेंटर में भी काम किया है। और दूसरी तरफ है इस कहानी की पीड़िता श्रद्धा वालकर। श्रद्धा की उम्र लगभग 26 साल के आसपास थी। श्रद्धा का परिवार भी महाराष्ट्र के पालघर में रहता था। श्रद्धा के पिता विकास वालकर के पास अपनी ही बाजार में एक छोटी सी इलेक्ट्रिक की दुकान थी। श्रद्धा की मां का नाम सुमन था और श्रद्धा का एक भाई भी है। श्रद्धा के माता पिता की आपस में कुछ बनती नहीं है, इसलिए श्रद्धा के माता पिता अलग रहते हैं, जबकि श्रद्धा की मां अपने दोनों बच्चों को लेकर अलग रहती थी। श्रद्धा की अपने पिता से शायद ही कभी बात होती होगी। श्रद्धा भले ही एक छोटे शहर के मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी, मगर उसके सपने काफ़ी बड़े थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद पालघर छोड़कर मुंबई में जाना बेहतर समझा। मुंबई में वो मलाड में कुछ दिनों तक अपने दोस्त के पास रहती है और नौकरी की तलाश में लग जाती है। श्रद्धा ने मास मीडिया में अपनी डिग्री को पूरा किया हुआ था। कुछ कोशिशों के बाद श्रद्धा को एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में जॉब भी मिल जाती है। जॉब करते हुए श्रद्धा को कुछ महीने बीत जाते हैं। इसी दौरान शायद 2019 के मई में श्रद्धा की एक डेटिंग ऐप पर आफ्ताब अमीन पूनावाला नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि आफ्ताब भी एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में ही काम करता है। इसके अलावा वो पार्ट टाइम फूड ब्लॉगिंग और फोटोग्राफी भी करता है। शुरुआती बातचीत के बाद ही दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कुछ समय बीतने के बाद दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। पहली 1-2 मुलाकात में श्रद्धा आफ्ताब से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और दोनों लिव इन में रहने का प्लान बनाने लगते हैं। इन दोनों की दोस्ती मई महीने के आसपास हुई थी और 2019 के अक्टूबर महीने में ये नए गांव में एक फ्लैट भी किराए पर ले लेते हैं और साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। यहाँ कुछ महीने रहने के बाद ये दोनों वसई में रहने चले जाते हैं। कुछ महीने बाद ही ये दोनों शादी करने का फैसला ले लेते हैं। इसी फैसले के बाद श्रद्धा अपनी माँ के पास पालघर चली जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है कि वो आफ्ताब नाम के एक लड़के के साथ काफ़ी समय से रह रही है और उससे शादी करना चाहती है। इतनी बात सुनने के बाद ही श्रद्धा की माँ बेटी को समझाना शुरू कर देती है और वो कहती है कि वो दूसरे धर्म का है, हम उससे शादी नहीं करवा सकते, इसलिए हम इस रिश्ते को नामंजूर करते हैं। श्रद्धा की माँ श्रद्धा को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, मगर श्रद्धा उनकी सारी कोशिशों को नाकाम साबित करती है और ये मुलाकात एक झगड़े का रूप ले लेती है। आखिरकार श्रद्धा अपने घर से ये कहते हुए निकल जाती है कि अगर आप लोग राजी नहीं होंगे तब भी मैं आफ्ताब से ही शादी करने वाली हूँ और आप समझ लीजिए कि आपकी बेटी नहीं रही। इतना कहने के बाद अपना सामान लेकर श्रद्धा अपने घर से निकल जाती है और आफ्ताब के साथ लिव इन में रहना जारी रखती है।
श्रद्धा को इस तरह घर छोड़कर जाने कुछ महीने ही बीते थे। तभी जनवरी 2020 में अचानक श्रद्धा को फोन आता है कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है। श्रद्धा को जब इस बात का पता चलता है तो वो मां के अंतिम संस्कार के लिए अपने घर चली जाती है। इस बार वो कुछ ज्यादा ही समय अपने घर पर रुक जाती है, लेकिन एक बार फिर से वो वापस आकर आफताब के साथ रहना शुरू कर देती है। इधर अब तक तो आफताब और श्रद्धा के बीच सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जब श्रद्धा आफताब से शादी की बात करती है तो आफताब उसे टालने लगता है। इस बात को लेकर दोनों में काफी बहस शुरू हो जाती है। इस नोकझोंक के बीच आफताब श्रद्धा पर हाथ भी उठा देता है। श्रद्धा को इससे काफी ठेस पहुंचती है और वो अपनी सहेली को फोन करके सारी बात बताती है और उसे कहती है कि वो अब आफताब के साथ नहीं रह सकती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रद्धा के दोस्त ने इस बात का खुलासा किया था। इस पूरी घटना के बाद आफताब श्रद्धा से माफी मांगता है और आइंदा ऐसी गलती ना करने का वादा भी करता है। इसलिए श्रद्धा उसे माफ कर देती है और एक बार फिर से दोनों साथ रहने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन श्रद्धा के दोस्त के मुताबिक 2021 के जुलाई महीने में एक बार फिर से आफताब श्रद्धा को बुरी तरह मारता है और एक बार फिर से श्रद्धा ये पूरी घटना अपने दोस्त को बताती है और आफताब को छोड़कर जाने की बात करती है। मगर इस बार भी आफताब किसी तरह श्रद्धा को मना लेता है। इस लड़ाई झगड़े के बीच 2022 की शुरुआत होती है। आफताब और श्रद्धा अपना मूड फ्रेश करने के लिए हिमाचल का ट्रिप प्लान करते हैं और फरवरी के आखिर के कुछ दिनों में ये दोनों मौज मस्ती करने के लिए हिमाचल चले जाते हैं। हिमाचल से वापस आने के बाद ये दोनों फिर से मुंबई में आकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इस दौरान श्रद्धा एक बार फिर से आफताब को शादी के लिए मनाती है। इस बार आफताब अपने घर जाता है और अपने घर वालों से पूरी बात करता है। वो अपने घर वालों को बताता है कि वो श्रद्धा नाम की लड़की के साथ लगभग पिछले 3 सालों से लिव इन में रह रहा है और वो उससे शादी करना चाहता है। जैसे श्रद्धा के माता पिता ने दूसरे धर्म की दुआई देते हुए इस रिश्ते को नकार दिया था, वैसे ही आफताब के घर वाले भी इस रिश्ते को खत्म करने की बात कर देते हैं और उसे हिदायत देते हैं कि वो ये रिश्ता जल्दी से खत्म कर दे। दोनों के ही परिवार इस रिश्ते को मना कर देते हैं। तो आफताब श्रद्धा से कहता है कि अगर हम मुंबई में ही रहे तो हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों दिल्ली शिफ्ट हो जाए और वहीं पर जॉब करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसी के बाद 8 मई 2022 को श्रद्धा और आफताब दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। दिल्ली आने की पहली रात ये दोनों एक होटल में गुजारते हैं और अगले दिन छतरपुर इलाके में रहने वाले अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं। उनके दोस्त के घर में ही उनके रुकने की व्यवस्था की जाती है और यहाँ दोनों रहने लगते हैं। आफताब और श्रद्धा को दिल्ली आए अभी मुश्किल से 10 ही दिन बीते थे। 18 मई 2022 को एक बार फिर से श्रद्धा आफताब से शादी की बात करती है। इस बात को लेकर दोनों में कड़ी बहस होती है। इसी बहस के दौरान आफताब पहले तो श्रद्धा को खूब खरी खोटी सुनाता है और जब श्रद्धा अपनी बात पर ही अड़ी रहती है तो आफताब श्रद्धा का गला दबा देता है और तब तक गला दबाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इस तरह आफताब ने श्रद्धा वानकर का मर्डर कर दिया। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब वो श्रद्धा की बॉडी के साथ क्या करेगा। आफताब को डर था कि अगर श्रद्धा की बॉडी को जल्दी ठिकाने नहीं लगाया गया तो मामला काफी बिगड़ जाएगा। इसलिए आफताब अगले ही दिन बॉडी को ठिकाने लगाने की तैयारियां शुरू कर देता है और वो बॉडी के टुकड़े करने के लिए 19 मई 2022 को बाजार से एक धारदार चाकू और एक बड़ा सा फ्रिज लेकर आता है। इस फ्रिज में श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े रखने के बाद आफताब का इरादा इन टुकड़ों को दिल्ली के जंगलों में फेंकने का था। अगले दिन 20 मई 2022 को आफताब श्रद्धा की बॉडी को लेकर बाथरूम में जाता है और वहां श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करने लगता है। आफताब श्रद्धा की बॉडी के कुल 35 टुकड़े कर देता है और उन्हें फ्रिज में रख देता है। ये टुकड़े करते समय कुछ बॉडी के पार्ट और खून बाथरूम में ही रह जाता है। पुलिस से बचने के लिए आफताब तुरंत ही बाजार जाके तेजाब की कुछ बॉटल ले आता है और वहां बाथरूम में छिड़क देता है, जिससे वहां से खून का नामो निशान मिट जाए और जो भी बचे कुचे पार्ट्स है वो जलकर राख हो जाए। आफताब ने श्रद्धा का मर्डर करने के बाद तकरीबन 10 दिन तक उसकी बॉडी को फ्रिज में रखा हुआ था और वो उसी घर में उसी फ्रिज के पास चैन की नींद सोता था। किसी से उसने कोई बात नहीं की और ज्यादातर टाइम वो अपने फोन में ही व्यस्त रहता था। शव के टुकड़े करने के बाद अब आफताब के सामने अगली चुनौती ये थी कि वो इस बॉडी को कैसे ठिकाने लगाएगा। इसलिए वो हर रोज 2 बजे रात को फ्रिज में से एक टुकड़ा निकालता और फिर उसे काले प्लास्टिक के पॉलीथीन में डालकर अपने घर के पास ही जंगल में जाकर फेंक आता। ये सिलसिला उसने 18 दिन तक चलाया। आफताब ने पहले ही श्रद्धा का फोन बंद कर दिया था
और इसे ठिकाने लगाने की तैयारी भी शुरू कर चुका था। आफताब ने उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए थे ताकि श्रद्धा की जानकारी किसी को ना मिल सके। हालांकि आफताब श्रद्धा के फोन को पूरी तरह से ठिकाने नहीं लगा पाया, क्योंकि गुमशुदगी के दौरान पुलिस जांच में उसके फोन से कुछ ट्रांजैक्शन की जानकारी पुलिस को मिल गई थी। इसी के आधार पर पुलिस ने आफताब को पकड़ लिया था। श्रद्धा के मर्डर को लेकर आफताब ने शुरुआती जांच में पुलिस को बताया था कि 22 मई 2022 को श्रद्धा उससे लड़ाई कर वहां से हमेशा के लिए चली गई, मगर पुलिस को उसके बयान में काफी खोट नजर आया और पुलिस ने जब अपने तरीके से पूछताछ शुरू की तो उसने कबूल किया कि उसने ही श्रद्धा का मर्डर किया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में पुलिस ने आफताब के घर से श्रद्धा का मोबाइल, उसके कपड़े और उसके कुछ बॉडी पार्ट्स बरामद किए थे। इसके अलावा आफताब की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को भी बरामद कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने आफताब का नार्को टेस्ट भी करवाया था। इस मामले को पूरी तरह से पुलिस ने लोगों के सामने खोल कर रख दिया। इस मामले को जिसने भी सुना वह अंदर से दहल गया। प्यार ये ऐसा लफ्ज है जिसे सुनने के बाद लोगों की फीलिंग्स बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर एक सनकी ने अपने ही प्रेमिका का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर आई थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।